जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी कृपा बनाए रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दान दे देते हैं, हमको पता नहीं रहता हमको क्या दान देना चाहिए, क्या दान नहीं देना चाहिए। दान दे देने से उसके क्या परिणाम मिलेंगे, हमको क्या भुगतना पड़ेगा, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। जैसे कि कोई भी काम होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, हम वो कार्य करते रहते हैं बिना ये जाने कि उसका परिणाम क्या होगा, या उस परिणाम को हम लोग भोगते ही रहते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे चावल का दान देना। चावल का दान देना चाहिए। पका हुआ चावल, सफ़ेद चावल या कच्चा चावल जो होता है, हम उसको दान में दे देते हैं। कोई जैसे मांगने वाला आ गया कि हमको भूख लगी है, हमको खाना दे दो, तो बिना सोचे समझे वो चावल उठा के दे दिया। आप रोटी सब्जी और भी कोई भी चीज़ आप दान में दीजिए, लेकिन पका हुआ जो सफ़ेद चावल है या कच्चा चावल है, नहीं देना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को 2 मुट्ठी चावल देके 2 लोगों का स्वामी बना दिया था। इसीलिए चावल का दान देना बहुत ही शुभ तो बहुत जगह माना जाता है, लेकिन कैसा देना चाहिए वो मैं आपके शेयर करने वाली हूँ। क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो मैं तर्क के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप इस बात को समझ सकें अच्छे से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दान में दे देते हैं, जो हमको नहीं देनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे जैसे घर पे भिखारी आ जाता, कोई भूखा आ जाता, मांगने आ जाते हैं कि हमको चावल या कुछ खाने को दे दीजिए। तो कुछ माताएं और बहनें जो हमारी होती हैं, बिना सोचे समझे जो घर में बना होता है, चावल तो सबके घर में बनता ही बनता है, वो उठा के दे देती हैं खाने को। कई बार वो उबले हुए चावल को दान दे देती हैं, खाने को दे देती हैं, या कच्चे चावल जो रहते हैं वो भी दान में दे देती हैं। चावल से जो बनी हुई चीज़ है वो दान में कई बार दे देती हैं। तो मैं बता दूँ, चावल जो है वो दान में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप रोटी सब्जी या कुछ और भी आप दान में दे सकते हैं, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और लेकिन चावल का दान देना बहुत ही वर्जित माना गया है। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चावल का दान दिया था, जिससे उन्हें 2 लोगों का स्वामी बनाया था। देखते ही देखते सुदामा जी धन धान्य से और महल वगैरह से वो हो गए, परिपूर्ण हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा सब कुछ दान में दे दिया था। इसीलिए आप चावल का दान देना वर्जित माना जाता है। आपके घर पे जो भिखारी है, अगर आप चावल दे रही हैं तो उनसे पूछ लीजिए, आप चावल यहीं बैठ के खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो चावल का दान ना ही करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप चावल का दान करना चाहते हैं या दे रहे हैं तो कैसे देना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मांगने आते हैं, बोलते कि चावल दे दो, तो चावल को आपको दान में नहीं देना है। आप आटा दे दीजिए, गेहूँ दे दीजिए, खाने की कोई भी वस्तु दे दीजिए, लेकिन चावल का दान आप नहीं देंगे। जैसे कि कुछ माताएं या बहनें या हम ही लोग हैं, अपने घर में कुछ स्पेशल चीज़ बनाते हैं, जैसे राजमा बना लिया या छोले बना लिया, पनीर की कोई सब्ज़ी बना ली, या कुछ भी ऐसा बना ली जिसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते खाने में। तो अपने पड़ोसी मित्र क्या है, अपने पड़ोस में जो जानने वाले रहते हैं, उनके यहाँ उबले चावल के साथ वो सब्ज़ी जो भी बनाया उसको हम भेजते हैं। तो लेकिन आपको जो भी देना है दीजिए, लेकिन उबले हुए जो चावल हैं आप उसको ना भेजें। जो कच्चे चावल होते हैं, सफ़ेद वाले कच्चे जो चावल आते हैं, वो दान में नहीं देने चाहिए, लेकिन जो उबले हुए सफ़ेद चावल हैं वो भी नहीं देना चाहिए किसी को। किसी भी स्थिति में आपको वो चावल दान में नहीं देना है। अगर आपको खिलाना है तो अपने घर पे आके ला के पुला के अच्छे से खिला सकते हैं, लेकिन उबला हुआ चावल घर से बाहर लेके नहीं जाना है। अगर आपको चावल देना ही है तो आप किस तरीके से चावल को देना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चावल आप देना चाहते हैं उसे आप खीर बना के दे सकते हैं, या चावल उबला हुआ देना चाहते हैं तो उसमें आप हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, या कुछ सब्जियां डाल दीजिए।
तो इस तरीके से भी आप चावल दे सकते हैं। लेकिन और कच्चा चावल अगर आप दान में देना चाहते हैं तो आज उसमें चावल के साथ में दाल मिला दीजिए, चने की दाल मिला दीजिए। आप उस रूप में भी दे सकते हैं, उसमें हल्दी नमक डाल के दाल में दे सकते हैं। जो खड़े चावल हैं, उबले हुए चावल हैं, वो दान में ना दें, लेकिन आप दाल में मिला के उसको दे सकते चावल को, और साथ में हल्दी नमक लगा के रख के भी उसमें दे सकते हैं। लेकिन खाली चावल दान में ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से दान देने पे लक्ष्मी जी चली जाती हैं। चावल दान देने से मतलब माता लक्ष्मी, जिसको आप चावल दान देते हैं उनके घर चली जाती है। माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, आपसे रूठ के उसके घर चली जाती है जिसको आप चावल दान में देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि कच्चे चावल हैं वो भूल कर भी खाली चावल दान में ना दें, और साथ ही जो उबले चावल हैं वो तो आप भूल कर भी किसी को भी दान में नहीं दें। दान देने से पहले आप एक बार सोचे ज़रूर। उबले हुए चावल तो बिल्कुल भी किसी भी दशा में दान नहीं देना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में किसी के कहीं आपके शहर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको हल्का खाना खाना होता है, तो आप बोलते कि चावल ही बना के दे दो, ये दे दो। तो आप क्या करिए कि चावल की जगह खिचड़ी बना के दे दीजिए, वो हल्की भी रहेगी। लेकिन उबले हुए चावल, जो सफ़ेद चावल है, वो दान में देना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चावल का जो कच्चा चावल है, खड़ा चावल है, वो किसी को दान में नहीं देना है। और ख़ास करके जो उबला हुआ सफ़ेद चावल है वो किसी को किसी भी दशा में दान नहीं देना है। अभी पहले मैंने बताया कि आप किस अवस्था में दान दे सकते हैं, आप वैसा करके दान दे दीजिए। लेकिन कुछ माताएं बहनें हैं कि हमने पहले तो दान दे दिया, आप क्या करें, अब जो पहले हो गया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे से आप ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि दान नहीं देना है। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चावल का दान क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।